जो चीज मैं शेयर करने वाली हूँ, हीना इंडिगो डाई बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपके बालों को काला बनाए रखने में ये हीना इंडिगो डाई से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। हीना इंडिगो डाई ये टेम्परेरी सोल्यूशन है। ये आपके बालों की जड़ों से आपके बालों को काला नहीं बनाते, लेकिन आज की वीडियो में जो चीज मैं बताने वाली हूँ, ये आपके बालों की जड़ों से आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करेंगे। आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। सफेद बाल सफेद हो गए तो कहाँ काले होते हैं? ये जो यूट्यूब पे रेमेडीज लोग बताते हैं, ये सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। अक्सर आप लोगों के ऐसे कमेंट्स आते हैं मुझे, लेकिन मैं बताऊं, मेरे खुद के बाल जब वापस से काले होने शुरू हो गए तो मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा भरोसा हो गया कि नेचुरल रेमेडीज सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। इस दुनिया में नेचर से पावरफुल कुछ भी नहीं है, तो नेचुरल रेमेडीज भी इक्वली पावरफुल हैं। बस आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत होती है। लेकिन जब हमारे बाल बहुत ज्यादा सफेद होने लगते हैं, हमने जैसे ही 30 क्रॉस किया बहुत सारे बाल सफेद हो गए, तो हमें लगता है कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, और इतना पेशेंस सबके पास नहीं होता कि वो बहुत लंबे समय तक कंसिस्टेंटली अपने बालों में चीजों को यूज कर पाए। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो सबके लिए बहुत ही टफ होती है। हर इंसान कंसिस्टेंसी को फॉलो ही नहीं कर पाता, और इसीलिए बहुत सारे लोग लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते। ये तो बात सच है। तो आज की वीडियो में जो रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ, इससे अगर आप पूरे यकीन के साथ कंसिस्टेंटली अपने बालों में यूज करते हैं तो अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में टोटल 3 स्टेप्स हैं और तीनों ही स्टेप्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। आपके बालों को काला बनाए रखने में ये तीनों स्टेप्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। जो पहला स्टेप है, इसमें आपको क्या करना है, लोहे की एक कढ़ाई लेनी है, इसे गैस पे रखिए, इसमें आधा चम्मच के बराबर टर्मरिक को धीमी आंच पे रोस्ट करना है। टर्मरिक के अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को पिगमेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि हमारे बाल पिगमेंट लूज नहीं करते जल्दी, और जल्दी आपके बाल सफेद नहीं होते। तो इसे धीमी आंच पे रोस्ट करना बहुत जरूरी है ताकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाए। इसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें इसे रोस्ट करना जरूरी है, बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं। अब इसको एकदम काला नहीं बनाना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि टर्मरिक को रोस्ट करते करते एकदम काला बना देते हैं, तो आपको उतना ज्यादा रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है आपको। अब इसमें आपको ऐड करना है करी पत्ता। करी पत्ता के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों के पिगमेंट सेल्स को लूज नहीं होने देती, और हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। मतलब पिगमेंट हमारे बाल अच्छे तरीके से बना पाते हैं इसका यूज करने से। अब इसमें आपको नारियल का तेल डालना है। नारियल का तेल बहुत ही कमाल का होता है, बहुत ही इजीली हेयर क्यूटिकल में और स्कैल्प में और हेयर फॉलिकल्स में अब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही कम होता है। तो ये इजिली पेनिट्रेट कर पाता है हमारे हेयर फॉलिकल में, हेयर क्यूटिकल में, हेयर शाफ्ट में। तो आपको क्या करना है, धीमी आंच पे इसे कुक करना है। मतलब कि ये जो कोकोनट ऑयल के अंदर चीजें हम डाल रहे हैं, इसे धीमी आंच पे कुक करना है। आंच तेज मत करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आप आंच तेज करके इसे जल्दी जल्दी पकाएंगे तो ऑयल पूरा खराब हो जाएगा। ऑयल से धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर धुआं निकल गया तो इसका मतलब यह है कि ऑयल खराब हो गया। तो इसी तरीके से आपको धीमी आंच पे इसे कुक करना है। अब इसमें आपको 1 टीस्पून के बराबर फेनुग्रीक सीड का यूज करना है। फेनुग्रीक सीड के अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है। ये हमारे बालों के पिगमेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और हमें ऐड करना है, और ये जो चीज है ये है ड्राई आंवला। मैं यहाँ पे ड्राई आंवला का यूज कर रही हूँ। आपके पास फ्रेश आंवला है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर आंवला पाउडर का यूज भी कर सकते हैं। आंवला आपको यूज करना है जिस फॉर्म में आप चाहें यूज कर लें। वैसे भी हम लोग इसे कुक कर रहे हैं तो फ्रेश फॉर्म में भी आप उसे यूज कर सकते हैं। अभी देखिए, धीमी आंच पे इन सारी चीजों को अच्छे से कुक कर लेना है। जब ये जो पत्ता है ये अच्छे से ड्राई हो जाता है, मॉइस्चर तो सिर्फ इसी के अंदर है, बाकी सारी चीजें तो मैंने ड्राई फॉर्म में ही ऐड की हैं। तो जब ये बहुत ही अच्छे से सूख जाता है, इसके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो सारा निकल जाता है, तब हमें गैस बंद कर देना है और इसे स्ट्रेन कर लेना है, और जो कांच का बॉटल होता है उसमें भर लेना है। तो ये जो ऑयल है ये देखने में बहुत ही सिंपल सा, सादा सा लग रहा होगा। इसमें ज्यादा इंग्रेडिएंट भी मैंने यूज नहीं किया, लेकिन ये ऑयल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और देखिए, जब ऑयल आप यूज कर रहे हैं तो आपको चूज करना होगा कि आप कौन सा ऑयल चूज कर रहे हैं। वो आप अपने बालों की पोरोसिटी के हिसाब से चूज करेंगे। कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो हर किसी के बालों में सूट करता है। आपके बालों की पोरोसिटी हाई है, लो है, मीडियम है, जो भी है, आप कोकोनट ऑयल तो यूज कर ही सकते हैं।
तो ये एक कॉमन ऑयल है, हर टाइप के बालों पे ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। अगर आपके बालों की पोरोसिटी अगर लो है तो कभी भी आपको कैस्टर ऑयल नहीं यूज करना चाहिए, और अगर आपके बालों की पोरोसिटी हाई है तो आप कोकोनट ऑयल में कैस्टर ऑयल मिक्स करके यूज कर सकते हैं, आपके बालों में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो कैस्टर ऑयल होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है, तो वो इजिली हमारे हेयर क्यूटिकल में पेनिट्रेट ही नहीं करता। तो इसीलिए जिनके बाल लो पोरोसिटी के हैं उनके लिए जो कैस्टर ऑयल है वो वेस्ट है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज किया है, ताकि ये हर किसी के बालों पे सूट करता है। और इस ऑयल का फायदा भी तभी आपको मिलेगा जब आप सही ऑयल चूज करेंगे। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप कोकोनट ऑयल ही यूज करिए। अब देख सकते हैं आप इसे पूरे स्कैल्प में लगाना है, पूरे बालों की लेंथ में लगाना है, और लगा के इसे आपको कम से कम 2 घंटे के लिए अपने बालों में छोड़ देना है। ओवरनाइट ऑयल मैं अपने बालों में नहीं रखती और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगी। लेकिन अगर आप हमेशा से ऑयल अपने बालों में ओवरनाइट छोड़ते आए हैं और ये आपके बालों में ओवरनाइट बहुत अच्छे से काम करता है, सूट करता है आपके बालों में, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं ऐसा। देखिए, हर इंसान अलग अलग होता है और सब पे चीजें अलग अलग तरीके से काम करती हैं। मेरे बालों में ये ओवरनाइट बहुत ही गंदे तरीके से काम करता है। अगर मैं रात भर के लिए छोड़ दूं तो मेरे बाल झड़ने भी लग जाते हैं, क्योंकि ऑयलिंग करने के बाद बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, नाजुक हो जाते हैं, तो ज्यादा झड़ते हैं और ट्विस्ट एंड टर्न की वजह से डैमेज भी होते हैं। तो इसीलिए मैं ओवरनाइट इसे प्रीफर नहीं करती, सिर्फ 2 घंटे छोड़ती हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्टील का एक बर्तन लेना है, इसमें 1 कप के बराबर पानी डालिए, इसमें 1 मुट्ठी के बराबर करी पत्ता डालिए, 1 मुट्ठी के बराबर ड्राई आंवला डालिए। उसके बाद इसमें आपको 2 टेबल स्पून या 4 टीस्पून के बराबर फेनुग्रीक सीड का यूज करना है। ये सारे ही इंग्रेडिएंट हमारे बालों को काला बना के रखने में कमाल के होते हैं। अब इसमें मैंने रोजमेरी हर्ब का यूज किया है 1 मुट्ठी के बराबर। रोजमेरी हर्ब एक्चुअली हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही कमाल का होता है, और आपने इसको बेसिकली बालों की रिग्रोथ के लिए ही यूज किया होगा। लेकिन आपको पता है इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो हमारे बालों को जल्दी सफेद भी नहीं होने देता। लेकिन इसे यूज करना नहीं यूज करना बिल्कुल भी आपकी चॉइस है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है लौंग। मैंने यहाँ पे 4 लौंग ऐड किया है। लौंग हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि बालों के पिगमेंट सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, हमारे स्कैल्प को डिटॉक्सिफाई भी करता है। जितने भी डैंड्रफ या फिर एक्यूमुलेशंस होते हैं सारे निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से आप बॉयल कर लीजिए। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाता है, मतलब बॉयल होते हुए इसको 5 मिनट हो गया, तब हम थोड़ा सा स्ट्रेन करेंगे और उसे साइड में रखेंगे। और जो स्ट्रेन्ड लिक्विड है उसे हमें सबसे लास्ट में किस तरीके से यूज करना है आगे मैं बताने भी वाली हूं। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रेन्ड लिक्विड है ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, तो इसे मैं ड्रॉपर वाले बॉटल में भर लूंगी। ये जो स्ट्रेन्ड लिक्विड है इसे हम लोग एज अ स्कैल्प टोनर यूज करेंगे। इसे सिर्फ स्कैल्प में लगाना है और ये हमारे स्कैल्प को ही बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसा बनाएगा कि हमारे बाल हेल्दी हो, क्योंकि हेल्दी स्कैल्प में ही हेल्दी हेयर होते हैं। अब इसमें मैंने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के 5 ड्रॉप्स डाले हैं। इसको रखिए, इसे बाद में यूज करना है। पहला स्टेप था ऑयलिंग का, तो ऑयलिंग करने के बाद इसे तो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बालों में ऑयल लगा है, तो फिर स्कैल्प टोनर लगाएंगे तो ये आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट ही नहीं करेगा, तो इसे सबसे लास्ट में लगाएंगे। ऑयल को क्लीन करने के बाद, ऑयल को क्लीन करने के लिए एक विशेष तरीके का हेयर मास्क हम प्रिपेयर करेंगे। तो जो चीजें हमने बॉयल की हैं, अभी वो बॉयल हो रही हैं, उसी में आपको ऐड करना है कम से कम 20 रीठा। खड़ा रीठा है तो 20 रीठा, नहीं तो आप 4 टीस्पून के बराबर रीठा पाउडर का यूज कर सकते हैं। रीठा हमारे बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन करता है। अभी देखिए जो जो चीजें मैंने इसमें यूज की हैं अभी तक सारी चीजें नेचुरली हैं, आप देख ही रहे हैं अपने आंखों के सामने, इसमें कोई केमिकल नहीं है। लेकिन ये जो चीज है आपके बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करती है। जैसे मार्केट का शैम्पू होता है ना, क्लीन करता है आपके बालों को, उसी तरीके से क्लीन करेगा। फर्क क्या है कि मार्केट वाले शैम्पू में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को डैमेज कर रहे होते हैं, लेकिन इस चीज के अंदर कोई केमिकल नहीं है, सिर्फ नेचुरल चीजें हैं जो आपके बालों को क्लीन भी करेंगी, नरिश भी करेंगी और आपके बालों को प्रोटेक्ट भी करेंगी, जिससे कि आपके बाल लंबे समय तक काले भी बने रहें। इस शैम्पू के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी है, तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। आपने इस तरीके की रेमेडी भले ही देखी हो 1000 बार, लेकिन जब तक आप इसे यूज नहीं करेंगे रिजल्ट आपको कैसे मिलेगा? इसका रिजल्ट पाने के लिए आपको कंसिस्टेंटली इन सारी चीजों को यूज करना होगा। साथ ही साथ डाइट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है।
अपनी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन, सफिशिएंट कॉपर, सफिशिएंट आयरन और सफिशिएंट विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लीजिए। देखिए आपके बाल लंबे घने भी होंगे और आपके बाल पिगमेंट को जल्दी लूज नहीं करेंगे। देखिए अब इसमें मैंने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल या फिर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का भी आप यूज कर सकते हैं। उसके 5 ड्रॉप्स ऐड करिए, अच्छे से इसे मिक्स करिए। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी वाला शैम्पू मिला है। लिटरली ये सारा चीज आपको दिख रहा होगा, झागी दिख रहा होगा। तो ये आपके बालों को क्विकली क्लीन करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करता है। मैंने अपने बालों में हैवी हेयर ऑयलिंग की थी, तो ये जो शैम्पू है ये नेचुरल शैम्पू है। इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लीजिए और इसे लगा के कम से कम 2 घंटे आपको छोड़ना है। 2 घंटे के बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। आपके बालों में ऑयल बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। और जब आपके बाल ड्राई होते हैं तब आपको जो नेचुरल स्कैल्प टोनर है उसका यूज करना है अपने पूरे स्कैल्प में। और अगर आप इन सारे स्टेप्स का ख्याल रखते हैं तो आपके बाल पिगमेंट लूज नहीं करेंगे, आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे, लंबे समय तक काले बने रहेंगे। अच्छा, हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी नेचुरल रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों की थिकनेस को मेंटेन करके रखती है। अगर आप इस रेमेडी का यूज करते हैं तो हेयर लॉस भी ज्यादा नहीं होता और आपके बाल रिग्रो करते रहते हैं, जिससे कि आपके बालों की थिकनेस और डेंसिटी मेंटेन रहती है एटलीस्ट। तो इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके देखिए, ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।